नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 12 जून बुधवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान पुलिस दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। रेगुलेशन उप समिति की बैठक में किसानों ने दिया ज्ञापन। हवा में झूल रहा ट्रैफिक सिग्नल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर में राजस्थान पुलिस दिवस रिजर्व पुलिस लाइन में हर्षोल्लास से मनाया गया। इस समारोह में पुलिसकर्मियों व भामाशाहों को सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने परेड की सलामी ली और इसके पश्चात कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्री यादव व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद टाक ने पुलिस कर्मियों को उत्तम सेवा व अति उत्तम सेवा पदक देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शहर के लोगों से कर्तव्य से ड्यूटी करने वाली पुलिस का हौसला अफजाई करने की अपील की। स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई और नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में आम लोगों की भागीदारी के लिए जन जागृति की प्रदर्शनी, ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए भी प्रदर्शनी लगाई गई। श्रीगंगानगर में सदर पुलिस ने रात के अंधेरे में खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वह युवक नशे की पूर्ति के लिए ट्रकों से डीजल चोरी करते थे। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जांच अधिकारी राजकमल ने बताया कि विनोबा बस्ती नीलाभ खत्री ने सरकारी अस्पताल के पीछे उसके शीशों का गोदाम है। यहाँ गोदाम से अन्यत्र स्थानों पर शीशे की सप्लाई देने के लिए ट्रकों को लोड किया जाता है। ट्रक लोड करते रात को खड़े कर दिए जाते हैं और सुबह जहाँ का ऑर्डर होता है वहाँ ट्रक भेज दिए जाते हैं। निराप ने बताया कि गोदाम के बाहर खड़े ट्रकों से लगातार डीजल चोरी हो रहा है। गांव 6G निवासी सोनू और रघुवीर निवासी 9A छोटी ने ट्रक से 100 लीटर डीजल चोरी कर लिया। श्रीगंगानगर में रेगुलेशन उप समिति की बैठक बुधवार को सिंचाई विभाग के विश्राम गृह स्थित सभा कक्ष में हुई। इस मौके पर सबसे पहले सदस्यों को नहरों का वरीयता क्रम और रनिंग दिनों का चार्ट वितरित किया गया। बैठक शुरू होने से पहले ही जीजी और बीबी नहर के किसान और कुछ अध्यक्ष बैठक में पहुंच गए। उन्होंने समिति को ज्ञापन देकर कहा कि पंजाब से पानी की मात्रा घटने से टेल के किसानों को ज्यादा नुकसान हो रहा है और इसकी भरपाई की जाए। समिति की ओर से विचार करने का आश्वासन दिया गया और बैंक में गंग नहर के प्रोजेक्ट चेयरमैन हरविंदर सिंह गिल, नहर अध्यक्ष और सिंचाई विभाग के सदस्य मौजूद थे। श्रीगंगानगर शहर की सूरतगढ़ रोड पर किसान चौक के पास एक ट्रैफिक सिग्नल लोगों के लिए कभी भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इसकी पोल से कनेक्टिविटी काफी कम है और ऐसे में बड़ा हादसा भी यहाँ हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस रोड पर बड़े वाहनों की आवाजाही ज्यादा है और इसे स्थापित करने के लिए कुछ समय बाद ही इन ट्रैफिक लाइट ने काम करना बंद कर दिया। श्रीगंगानगर के बजरंग दल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिव खोड़ी जाते हुए 9 जून को हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादियों की ओर से किए गए हमले की निंदा की। इस हमले में 10 निर्दोष तीर्थयात्री मारे गए। धारा 370 हटने के बाद उम्मीद की किरण जागी है, लेकिन देश की नई सरकार की शपथ के समय इस प्रकार का कृत्य हमें इस्लामी आतंकवादियों ने देश के संप्रभुता को चुनौती दी। बजरंग दल इस कृत्य की निंदा करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है। गंगानगर विधायक जयदीप बिहानी और साधुशहर विधायक गुरदीप सिंह बराड़ ने बुधवार को जयपुर में मुख्यमंत्री शर्मा से मुलाकात की। दोनों विधायकों ने मुख्यमंत्री से श्रीगंगानगर में गाजर मंडी और कैंसर हॉस्पिटल बनवाने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि श्रीगंगानगर व आसपास के इलाकों में कैंसर के इलाज के लिए बीकानेर या जयपुर जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित दिया कि कैंसर हॉस्पिटल के लिए भूमि चिन्हित कर आवंटित की जाए और जल्द ही कैंसर हॉस्पिटल निर्माण प्रारंभ किया जाए। रायसेन नगर में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने मंगलवार देर शाम KVGSS का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सहायक अभियंता को विद्युत फॉल्ट तुरंत प्रभाव से सही करने के निर्देश दिए। उन्होंने आम जनता की शिकायतों के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम और कंट्रोल शिकायतों पर भी संधारण करते हुए आम जन की शिकायत तय अवधि में निस्तारित करने के निर्देश दिए। देश भर में लोकसभा चुनाव होने के बाद खाद्य सामग्री और मसालेदार वस्तुओं के भावों में तेजी आ गई है। इससे लोगों की किचन का बिल बढ़ गया है। अरहर की दाल फिर से भाव खाने लगी है और बीते साल के मुकाबले इस साल में दाल के भाव में 60 रुपए किलो की तेजी आई है। एक माह पहले जहां 120 रुपए किलो बिकने वाली अरहर दाल अब 180 रुपए किलो हो गई है और वहीं चना दाल 20 रुपए महंगी हो गई है। उड़द और मसूर के दाम भी 10 से 20 रुपए किलो की तेजी आई है। जीरे के भाव एक बार फिर 300 रुपए किलो पर आ गए हैं और एक माह पहले ही 270 रुपए। गत वर्ष जीरे के भाव ने नया रिकॉर्ड बनाया और इसके भाव 700 रुपए किलो तक पहुंच गए थे। श्रीगंगानगर शहर के आचार्य तुलसी मार्ग पर रामलीला मैदान से कुछ आगे से सड़क को तोड़कर यहाँ कुछ मिसिंग एरिया में सीवरेज निर्माण कंपनी LTD ने काम शुरू किया। इस रोड के दुकानदारों का बिजनेस प्रभावित हो रहा है और वही इस एरिया में रहने वाले लोगों के कामकाज पर भी इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में यदि मानसून से पहले सड़कें सही नहीं हुई तो मानसून में पानी से लबालब होने पर सीवरेज संबंधी काम भी घरों को नुकसान देगा। इस एरिया के निदेश का कहना है कि उसके घर के बाहर बड़े बड़े गड्ढे हैं, इससे आने जाने में खूब परेशानी होती है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
हनुमानगढ़ के टीबी थाना पुलिस ने संगरिया मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार 2 युवकों को डोडा पोस्ट सहित गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि टीबी के वार्ड नंबर 20 में तारा सिंह वाली ढारी निवासी समनदीप को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 10 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 1 व 2 के बाशिंदों ने नगर परिषद सभापति को ज्ञापन देकर अर्जुन नगर की सड़क तथा आरसी कॉलोनी की मुख्य सड़क की दशा सुधारने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि सफाई निरीक्षक को कई बार सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन वार्डों में सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है, नालियों में सिल्ट जमी हुई है और इससे वातावरण दूषित रहता है। श्रीगंगानगर में MD B.Ed कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गोरैया चिड़िया का घर संस्था के दीवान चंद और उनकी पुत्री सोना ने पक्षियों के लिए घर में कम से कम 2 घोंसले लगाने की अपील की। जीव प्रेमी शंकरलाल बिश्नोई ने अमृता देवी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए युवा पीढ़ी को संरक्षण और पृथ्वी के संरक्षण हित हेतु कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया। सादुलशहर क्षेत्र के अधिकांश पंचायत मुख्यालयों पर पटवार घर होते हुए भी हल्का पटवारी सरकारी भवन में बैठकर काम नहीं करते और अधिकांश पटवारी सादुलशहर के अलग अलग भागों में प्राइवेट भवनों में बैठकर काम करते हैं। पटवारियों के प्राइवेट कार्यालयों के बाहर संबंधित पटवारी व हल्के के साथ साथ मोबाइल नंबर तक अंकित नहीं। ऐसे में किसानों का काम होना तो दूर, इस गर्मी में पटवारी का मिलना ही मुश्किल हो रहा है। श्रीगंगानगर में नाथावाला के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आयोजित कृष्ण कथा में श्री आशुतोष महाराज की शिष्या कथा व्यास साध्वी सुश्री सोनिया भारती ने कहा कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में हमें अनेकों शिक्षाएं दी है। यदि उनके सिद्धांतों को हम धारण करते हैं तो आज हमारे देश में गौ माँ की स्थिति बहुत ही अच्छी होती। साध्वी ने कहा कि इस प्रकल्प के अंतर्गत बहुत सी गौशालाओं में भारत की सर्वश्रेष्ठ देसी नस्ल की गायों का संरक्षण और संवर्धन और नस्ल सुधार का कार्यक्रम किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।